सुबह कल के वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया गया था, वो था अपना कैलकुलेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्यू डेट। आज उसी को और आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं, चैप्टर और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें है टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यूज करने वाले हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट्स को कोशिश की जाती है कि पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाए एक एक करके। कुछ टॉपिक्स जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताऊंगा, जो एक्सप्लेनेशन हो चुका है या बहुत ही सिंपल है, जो कि जैसा है नंबर 1 पहला है सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स सभी को पता है। सेल ऑफ गुड्स का मतलब कि ड्रॉवर ने सामान बेचा है ड्रॉवी को, तो वो प्रोडक्ट जो सेल कर दिया गया है उस ट्रांजेक्शन को कहा जाएगा सेल ऑफ गुड्स। सेकेंड, बिल ड्रॉन। बिल ड्रॉन सेल करने के बाद ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है। पूरा प्रोडक्ट जितने रुपए का भी बेचा गया है एक पीरियड के लिए फिक्स किया जाता है। वो अमाउंट उस बिल के ऊपर, वो पीरियड उस बिल के ऊपर पूरा लिखा जाता है। ड्रॉ करने वाला पर्सन होता है ड्रॉवर, और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ड्रॉवी को। नेक्स्ट, ड्रॉवी जब वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करने के बाद में वो बिल ड्रॉवर को रिटर्न करना पड़ता है, यानी कि एक्सेप्टेंस के बाद में वो बिल ड्रॉवर के पास आ जाता है। थर्ड स्टेप जो कि आज नया कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन करने का, वो है ट्रीटमेंट ऑफ बिल। ट्रीटमेंट ऑफ बिल मेन आज ये कॉन्सेप्ट है अपने लिए, ट्रीटमेंट ऑफ बिल। एज्यूम करते हैं कि मैंने ड्रॉवर होकर किसी को सेल कर दिया, 5,000 रुपए का सेल किया है, 2 महीने का पीरियड बोला गया, मैंने एक बिल बना दिया, 2 महीने का बिल बनाया, 5,000 अमाउंट लिखा है, सामने ड्रॉवी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में उसने बिल मुझे रिटर्न कर दिया। अब वो बिल मेरे पास मौजूद है, तो उस बिल को क्या किया जाएगा? जो ट्रीटमेंट में एडॉप्ट करूंगा, ड्रॉवर के पास ये पावर होता है कि ड्रॉवर ट्रीटमेंट एडॉप्ट कर सकता है। टोटल 4 ट्रीटमेंट है, 4 में से कोई भी ट्रीटमेंट ड्रॉवर एडॉप्ट कर सकता है। ड्रॉवी उस ट्रीटमेंट को एडॉप्ट करने से मना नहीं कर सकता। जैसा पहला ट्रीटमेंट है बिल इज रिटेन्ड। बिल इज रिटेन्ड। बिल इज रिटेन्ड का मतलब कि बिल ड्रॉवर ने अपने पास संभाल के रखा है, 2 महीने तक वो संभाल के रखेगा। 2 महीने बाद जाके ड्रॉवी को वो बिल प्रेजेंट करेगा और पैसा डायरेक्टली ड्रॉवी से लेगा। इस ट्रीटमेंट को कहा जाता है बिल इज रिटेन्ड। ठीक है, वापिस से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि पहला ट्रीटमेंट जिसमें कोई बिल का ट्रांसफर नहीं होता, ड्रॉवर ने उस बिल को अपने पास संभाल के रख लिया, एक टाइम तक संभाल के रखेगा, यानी उस पीरियड तक। वो पीरियड होने के बाद में पैसा ड्रॉवी से लिया जाएगा, बिल देंगे तो ड्रॉवी उसका पैसा दे देगा। सेकंड ऑप्शन जो कि है, बोलते हैं बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक। बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक मतलब ड्रॉवर ने अपना बिल बैंक को दे दिया है, बैंक के पास ले जाकर बैंक से पैसा ले लिया। नॉर्मली ये ट्रीटमेंट उस वक्त एडॉप्ट किया जाता है जब ड्रॉवर को कैश की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। ड्रॉवी ने बिल साइन करके ड्रॉवर के हाथ में दे दिया। अब ड्रॉवर को इन केस 2 महीने से पहले पैसे की जरूरत पड़ जाती है, रिक्वायरमेंट आ जाती है। ड्रॉवी के पास अगर हो जाता है पैसा मांगने के लिए कि लाओ मेरा पैसा दे दो, तो ड्रॉवी पैसा देने से मना कर देगा, लेकिन वो ड्रॉवर पैसा बैंक से ले सकता है। ड्रॉवर को करना ये होगा कि अपना बिल
लेके बैंक में जाए जहां पे उसका करंट अकाउंट है, उस बैंक में बिल दे दिया जाए और बैंक से कैश ट्रांसफर करवा लिए अपने अकाउंट में। बैंक विल प्रोवाइड दिस सर्विस, बैंक वाले ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बिल के बदले में बैंक वाले तुमको तुम्हारा अमाउंट ट्रांसफर करके दे देंगे तुम्हारे अकाउंट में, तुम अपने अकाउंट में से कैश विड्रॉ कर सकते हो। बट द बैंक विल चार्ज सम अमाउंट एज देयर चार्जेस विच इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। बैंक वाले पूरे बिल का अमाउंट पेमेंट नहीं करते, कुछ अमाउंट काट लेते हैं, वो अमाउंट को कहा जाता है चार्ज डिस्काउंट। अब यहां पर गौर करने वाली बात ये आती है कि ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आएगी, ड्रॉवी के पास तो बिल है, ड्रॉवर के पास तो बिल नहीं है, बिल बैंक के पास है, बैंक वाला बिल लेके जाएगा ड्रॉवी के पास और पैसा ड्रॉवी बैंक को पेमेंट करेगा, ड्रॉवर को पेमेंट नहीं करेगा। थर्ड ट्रीटमेंट जो है उसको बोलते हैं बिल इज इंडोर्स। बिल इज इंडोर्स टू क्रेडिटर्स। बिल इज इंडोर्स टू क्रेडिटर्स। तीसरा ट्रीटमेंट, बिल हमने इंडोर्स कर दिया है क्रेडिटर्स को। मतलब कि अगर एग्जांपल लो, मैं ड्रॉवर हूं, किसी ने बिल मुझे ड्रॉ साइन करके दिया है, मेरे पास आ गया वो बिल, मैंने भी कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट खरीद के लाया होगा, मुझे भी किसी को पेमेंट करना होगा, तो मैंने अपना बिल किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दिया है और उसको कह दिया है कि ऑन ड्यू डेट तुम जाके पेमेंट ले लेना। वो पेमेंट सामने वाला ड्रॉवी कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ मी, माई सेल्फ, मेरे बिहाफ पे, मेरे बदले में तुमको पैसा सामने वाला दे देगा। तो इस कंडीशन में भी बिल हमारे पास से थर्ड पर्सन के पास ट्रांसफर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, और उस पर्सन को इस चैप्टर में नाम दिया जाएगा इंडोर्सी। ड्यू डेट पे पैसा अगेन वही थर्ड पर्सन इंडोर्सी को मिलेगा, ड्रॉवर को नहीं मिलता, क्योंकि ड्रॉवर के पास बिल नहीं है, बिल इंडोर्सी के पास है। और चौथा यानी लास्ट ऑप्शन जो होता है वो है बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ड्रॉवर के पास ये एक आखिरी ऑप्शन है कि ड्रॉवर अपना बिल बैंक में दे सकता है कलेक्शन के लिए। मतलब इसका भी एग्जांपल देता हूं आपको। एज्यूम करता हूं मैं ड्रॉवर हूं, मेरे पास बहुत सारे लोगों ने बिल एक्सेप्ट कर करके दिया, मेरे पास बहुत सारे बिल आ चुके हैं। अब वो बिल मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू करूं या सबसे पेमेंट लेने के लिए जाते रहूं बार बार, तो उसके लिए मेरे पास तरीका रहेगा कि पूरा बिल एक साथ में बंडल बना के बैंक को दे दिया जाए और बैंक वालों को इन्फॉर्म किया जाए कि इस सारे बिल का कलेक्शन किया जाए ड्यू डेट पे। यानी मैं बैंक वाले को बोल दूंगा कि आप लोग ये बिल का कलेक्शन करने के लिए ड्रॉवी के पास जाना ड्यू डेट पे। ड्यू डेट पे आप लोग बैंक जाएगी, ड्रॉवी से पैसा कलेक्ट करेगी और लाकर मेरे अकाउंट में, ड्रॉवर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो ये चार ऑप्शन है। पहला है बिल इज रिटेन्ड, दूसरा है बिल इज डिस्काउंटेड, तीसरा है बिल इज इंडोर्स और चौथा है बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ड्रॉवर कैन एडॉप्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट। कोई भी एक ट्रीटमेंट एडॉप्ट किया जा सकता है, सब ट्रीटमेंट एडॉप्ट नहीं करते, कोई भी एक ट्रीटमेंट एडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद में जो होता है वो है फोर्थ स्टेप। फोर्थ न्यू कॉन्सेप्ट इज हॉनर ऑफ अ बिल। हॉनर ऑफ अ बिल। ड्यू डेट पे अगर इन केस ड्रॉवी पेमेंट कर देता है, पैसा दे देता है ड्रॉवर को या बैंक को, जिसके पास भी वो बिल है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑनर ऑफ अ बिल। ट्रीटमेंट में के हिसाब से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पहला था बिल इज रिटेन्ड। रिटेन्ड में बिल ड्रॉवर के पास होता है
ड्यू डेट पे ड्रॉवर जाएगा पेमेंट लेने के लिए, पेमेंट डायरेक्टली ले लेगा। अगर पेमेंट मिल गया है तो माना जाएगा द बिल इज ऑनर्ड। सेकेंड, डिस्काउंट कर दिया गया तो बिल बैंक के पास होता है, ड्रॉवर के पास नहीं है। बैंक वाले जाएंगे ड्रॉवी से पैसा लेने, वो भी कहा जाएगा द बिल इज ऑनर्ड। ड्रॉवी ने पैसा दे दिया, वो भी कहलाएगा बिल इज ऑनर्ड। ड्रॉवर को पैसा नहीं मिलेगा। थर्ड है बिल इज एंडोर्स। बिल हमने एंडोर्स कर दिया किसी थर्ड पर्सन को, ड्रॉवी ने पेमेंट उस थर्ड पर्सन को कर दिया तो वो भी कहलाएगा बिल इज ऑनर्ड। फोर्थ में बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल होता है बैंक के पास, बैंक वाले जाएंगे ड्यू डेट पे कलेक्शन करने के लिए, बैंक को ड्रॉवी पेमेंट कर देगा तो पैसा बैंक को मिल रहा है, उसको भी बोलेंगे बिल इज ऑनर्ड। इन शॉर्ट, चारों ही कंडीशन में ड्रॉवी पेमेंट कर देता है। पेमेंट कर देता है जो भी पर्सन, भले ड्रॉवर हो या बैंक हो या इंडोर्सी हो या कोई थर्ड पर्सन हो, किसी भी पर्सन को अगर पेमेंट कर दे तो उस कंडीशन को कहा जाता है ऑनर ऑफ अ बिल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ अ बिल मीन्स ड्रॉवी shows his incapacity or inefficiency to pay the amount of bill. ड्रॉवी कहता है कि आई एम अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल। ड्रॉवी ये बोले कि मैं पेमेंट नहीं कर सकता, भले वो बैंक जाए या ड्रॉवर जाए या इंडोर्सी जाए, कोई भी जाए, लेकिन ड्रॉवी ये बात बोले कि आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू पे द अमाउंट ऑफ बिल, आई एम नॉट हैविंग द अमाउंट, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे डिसऑनर ऑफ अ बिल। ड्रॉवी ने पेमेंट करने से मना कर दिया, उसको हम लोग बोलेंगे डिसऑनर ऑफ अ बिल। ठीक है, नेक्स्ट 3 कॉन्सेप्ट एक साथ मैं एक्सप्लेन करता हूं। न्यू बिल ड्रॉन, इंटरेस्ट चार्ज ऑन न्यू बिल, सिक्स कॉन्सेप्ट जो कि नया कॉन्सेप्ट है वो है पार्ट अमाउंट पेड बाय ड्रॉवी। व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड, जब बिल डिसऑनर हो जाता है, रिटेन के हिसाब से मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, ड्रॉवी पेमेंट करने से मना कर देता है कि हम पेमेंट नहीं कर सकते, तो कंडीशन ये हो जाती है कि ड्रॉवर विल ट्राई टू रिसीव एज मच अमाउंट ही कैन। ड्रॉवर कोशिश करेगा जितना भी पैसा मैं रिकवर कर सकूं, ड्रॉवी देने को तैयार हो जाए आज की रेट में, तो वो कंडीशन कहलाता है पार्ट अमाउंट पेड बाय ड्रॉवी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज न्यू बिल ड्रॉन। द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द ड्रॉवी, फॉर सच अमाउंट अ न्यू बिल विल बी ड्रॉन बाय ड्रॉवर। जो अमाउंट रिकवर नहीं कर पाए उस अमाउंट के लिए एक नया बिल बनाया जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे न्यू बिल ड्रॉन। अभी ये नहीं होता कि हम लोग छोड़ देते हैं कि पैसा नहीं दे पा रहे, छोड़ दिया। वी विल ड्रॉ अ न्यू बिल फॉर सच अमाउंट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट चार्ज ऑन न्यू बिल। इंटरेस्ट चार्ज ऑन न्यू बिल, जब नया बिल बनाया जाता है तो ड्रॉवर इंटरेस्ट चार्ज करता है ड्रॉवी से फॉर the amount of new bill. That is a kind of penalty for delaying payment to the drawee. ये एक तरह की पेनल्टी है, फाइन है कि तुमने डिले कर दिया है, पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो अब तुमको उसके बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड फॉर द रिमेनिंग अमाउंट विच इज नॉट पेड एंड फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ न्यू बिल। जितना अमाउंट पे नहीं किया गया है या जिस अमाउंट के लिए, जिस पीरियड के लिए एक्सेप्ट किया गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जैसा अगर एग्जांपल लो कि पुराना अमाउंट था 5000 में से पुराना ड्रॉवी ने पेमेंट कर चुका है 2000, तो वो 2000 पार्ट पेमेंट कहलाएगा, रिमेनिंग रहेगा 3000। तो 3000 के लिए न्यू बिल चार्ज होगा,
और ये भी देखा जाएगा कि न्यू बिल का पीरियड कितना रखा जाता है। अगर न्यू बिल का पीरियड रखा जा रहा है 2 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स आउट ऑफ 12 का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज नंबर 9, रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल। अब यहां पर बात यह थी कि नया बिल बना लिया गया था, नया बिल ड्रॉवर को एक्सेप्ट करके दे दिया गया, सब हो गया। अब नया बिल एज अ ड्रॉवर मैं अपने पास ही रिटेन करूंगा। 90% चांसेस होते हैं कि बिल अपने पास रिटेन करके रखा जाएगा, किसी और को नहीं दिया जाएगा, वो अपने पास ही रखेंगे। बिकॉज सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पुराना बिल डिसऑनर हुआ था, नया बिल का पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए उस बिल को उस ड्रॉवर के पास संभाल के रख लेते हैं। अब जब नए बिल का ड्यू डेट आता है तो वहां पर ड्रॉवी के ऊपर ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन, जो कि पहला ऑप्शन है रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट। ड्रॉवी कैन पे द अमाउंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट एट सम डिस्काउंट। Such discount is called as rebate. ड्रॉवी अपने बिल का अमाउंट ड्यू डेट से पहले पे कर सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे रिबेट। डिस्काउंट जो मिलेगा वो रहेगा रिबेट, और उस कंडीशन को कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। नेक्स्ट कंडीशन इज इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। इंसॉल्वेंसी सभी को पता है, इंसॉल्वेंट होना मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने कर्जों को टाइम पे ना कर सके, इंसॉल्वेंट हो गए, कंगाल हो गए, उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। अगर ड्रॉवी ने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन ड्यू डेट पे वो डिक्लेयर कर दिया जाता है इज इंसॉल्वेंट, तो यहाँ पर उसके लिए भी एक ट्रीटमेंट है हमारे पास कि अगर ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया है तो नया बिल तो डिसऑनर होगा, नया बिल का पेमेंट नहीं मिलेगा, वो तो इंसॉल्वेंसी कहलाएगा। लेकिन उसके बाद में भी कुछ न कुछ फाइनल सेटलमेंट के तौर पे मांगा जाता है। वी कैन रिकवर मैक्सिमम अमाउंट एज वी कैन एंड दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड। ठीक, 2 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी में। पहला कॉन्सेप्ट है न्यू बिल इज डिसऑनर्ड, जो मैंने अभी आप लोग को बोला, न्यू बिल इज डिसऑनर्ड। जो नया बिल बनाया गया था उसका पेमेंट तो मिलने वाला है नहीं, एज ही डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ही कांट पे फुल अमाउंट ऑफ बिल। और फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कुछ अमाउंट हम लोग को मिल सके, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट का पैसा हम लोगों को मिलेगा इन केस, जैसा अभी एग्जांपल मैं आप लोग को बता रहा था कि पुराना अमाउंट था 5000 का बिल, 5000 में से पार्ट पेमेंट हो गया 2000, तो रिमेनिंग बिल बन गया 3000 प्लस इंटरेस्ट 200 रुपये महीना, तो नया बिल हो गया 3200। अब अगर इन केस इंसॉल्वेंट हो गया और वहां पर बताया जा रहा है तो नया बिल तो डिसऑनर होगा 3200 का, हम लोग कोशिश करते हैं सामने वाला सिर्फ 1200 रुपये ड्रॉवी पे कर पाया, तो ये तो अपने को कैश रिसीव हो गया। अभी 2000 और मिलना बाकी है जो कि नहीं मिल पाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज बेड डेज। वो बेड डेज है, वो पैसा हम लोग को वापिस से मिलने वाला नहीं है, बेड डेज है वो। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है, टोटल कॉन्सेप्ट जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में काम आएंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर जर्नल एंट्रीज है, हर एक स्टेप के ऊपर जर्नल एंट्रीज आएगी, वो जर्नल एंट्रीज आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। इस